सो गाइज आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सबसेट्स कि सबसेट्स होते क्या हैं। ठीक है, ओके गाइज। तो गाइज टॉपिक का नाम है सबसेट। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल ले रहा हूं। सेट ए and we have set B. Let's say 1 2 3 4। तो गाइज यहां पे A B का सबसेट होगा अगर A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट होंगे। यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं A के वो सारे के सारे B के भी एलिमेंट हैं, इसीलिए A is a subset of B। ठीक है, that means every element of A is also an element of B। ठीक है, ओके। इसे हम मैथमेटिकली मतलब सिंबल की फॉर्म में सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे लिखो, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है या फिर ऐसा लिखा होता है, दोनों का मतलब सबसेट ही है। इसका भी मतलब सबसेट है, इसका भी मतलब सबसेट है। ठीक है, बट दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये जो मैंने सिंबल यहां पे यूज किया है। ठीक है ना, ये वाला इसका मतलब क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ओके गाइस। आप इसकी जगह अगर ऐसा भी लिख दें कि A, तो इसका भी मतलब है A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, आप सबसेट के अंदर थोड़ा सा अंदर अगर हम डिटेल में देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, बताऊंगा मैं, बट दोनों का मतलब यही है कि सबसेट है। ओके, मैं अब दूसरी बात अगर यहां से बोलूं तो मैं बोलता हूं B इज द सुपरसेट ऑफ A एंड B is known as superset of A। ठीक है, हमें तो डिटेल में सबसेट पढ़ना है, ज्यादा फोकस हमारा सबसेट पर रहेगा फिलहाल। ठीक है, अच्छा, A is a subset of B, इसका मतलब ये भी है कि A is contained in B, मतलब जो A है वो पूरा का पूरा B के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने A बनाया, ये रहा A। ठीक है गाइस, इसमें क्या है 1 2 3, ये पूरा का पूरा A जो है B के अंदर है। लेट्स से ये रहा B, दिस इज B, दिस इज सेट B। ओके गाइस, ये सेट B है, ये सेट A है। तो सेट B के अंदर क्या है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं सेट B के अंदर 1 2 3 4, बट आपको साफ दिख रहा है कि A इज कंटेन्ड इन सेट B, मतलब A जो है पूरा का पूरा B के अंदर है, इसलिए A को हम B का सबसेट बोलते हैं, जस्ट लाइक अ सब पार्ट। ओके, और B को हम A का सुपरसेट बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे C है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, एंड D है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो गाइस मेरे को बस ये जानना है कौन सा किसका सबसेट है। अच्छा गाइस, अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि B A का सबसेट है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या B A का सबसेट है? आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे A B का सबसेट है। अच्छा, तो इसका मतलब होता है सबसेट है और इसका मतलब होता है सबसेट नहीं है। तो आप बता दोनों में से कौन सा फिल करोगे यहां पे?
क्या B A का सबसेट है? बोलोगे B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो आप ये वाला फिल करोगे तो यहां पे क्या आएगा? B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर? तो यहां पे मैं बोलता हूं C और D के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? ठीक है, ओके। सबसेट अगर लिखना है, क्या C D का सबसेट है? C D का सबसेट है? बताओ। दैट मीन्स क्या C D का सब पार्ट है? क्या C कंटेन्ड है D में? नहीं, तो आप बोलोगे C इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। बट अगर मैं बोलूं D सबसेट है C का, आप बताओ क्या D सबसेट है C का? टेल मी, इज D इज अ सबसेट ऑफ C और नॉट? तो बोलो ऑब्वियसली D C का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इसके दो पॉइंट्स है। ठीक है, ओके गाइस। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इन दोनों का मीनिंग सबसेट ही होता है। इसका मतलब भी सबसेट है, इसका मतलब भी सबसेट है, बट थोड़ा सा फर्क है, तो उसे हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। अगर मैंने ऐसा लिया, ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है मेरा, कैन यू राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट ए? ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। तो गाइस एक बच्चा बोलेगा सर मैं ये ले लेता हूं, और वो ठीक बोल रहा है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर है। दिस इज कंटेन्ड इन ए, है ना, तो ये इसका सबसेट है। उसके बाद अगर एक बच्चा बोलता है ये, तो ये भी ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। एक बच्चा ये लेता है, ये इसका सबसेट है। खुद सेट अप खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, इट्स अ रूल, खुद सेट खुद का भी सबसेट होता है। मतलब ये वाला ए जो सेट है, दिस इज नथिंग बट ए ओनली, सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इनफैक्ट इट्स अ रूल। फॉर्मूला नंबर 1, ए खुद का भी सबसेट होता है, तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा रूल अभी समझाऊंगा मैं आपको। और क्या हो सकता है गाइस, अगर मैं आपसे बोलता क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये जो बी है, क्या बी ए का सबसेट है? आप बोलोगे बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं आ रहा, मतलब इसके सारे एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि इसका 3 जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है ना। अच्छा, अगला है एम्प्टी सेट। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज एम्प्टी सेट। इनफैक्ट हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये इसका सबसेट है? तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं मिल रहा ना जो इसमें ना हो, है ना, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा जो इसमें ना हो। दैट मीन दिस कैन बी कंटेन्ड इन दिस सेट, मतलब ये इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो गाइस ये भी इसका सबसेट है। दीज आर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, 1 2 3 4। मतलब दूसरा रूल मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि फाई जो है वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। मतलब एम्प्टी सेट, दिस इज द रूल, एम्प्टी सेट is always a subset of any set। ठीक है गाइस, ओके, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा सबसेट में। एक्चुअली 2 तरह के सबसेट होते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ये 2 सिंबल, क्योंकि आपको मैंने बता दिया दोनों का मतलब क्या है, सबसेट, बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसेट ना 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसेट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट।
तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड A बट A इज नॉट इक्वल टू B, A B का सबसेट तो है बट वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, A B की बराबर नहीं है, then A is a proper subset, then A is a proper subset of B, ठीक है गाइस। मतलब A B का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब वो एक तो सबसेट होना चाहिए, दूसरा लेकिन दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, A और B बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है गाइस। जैसे कि these all are सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो गाइस आप बताओ इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो इसके बराबर है ना, तो क्या वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये वाला और ये वाला, ये तीन प्रॉपर सबसेट है किसके, सेट ए के, बिकॉज ये तीनों के तीनों सबसेट है सेट ए के बट बराबर नहीं है ए के, ठीक है। सो दीज आर प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ओके। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है गाइस। अच्छा दूसरा एक और क्या था, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में बताते क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो गाइस यहां पे F A is a सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है बट साथ में A B के बराबर भी है, मतलब वो खुद ही है A B के बराबर भी है। यहां पे आप बताओ ऐसा कौन सा सबसेट है A का जो A के बराबर है, इसके बराबर है। तो ये वाला जो सबसेट है ये इसका सबसेट भी है और इसके बराबर भी है, मतलब सबसेट भी हो और बराबर भी हो, तो ऐसे सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो यहां पे अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, तो वो ये है, दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है गाइस, ओके। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, यहां पे इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसके प्रॉपर सबसेट कौन से हैं, सबसेट हो लेकिन खुद के बराबर ना हो, ए के बराबर ना हो, तो कौन कौन सा है, फाइव है, सेट ऑफ 1 है, सेट ऑफ 2 है। तो ये तीन सबसेट इसके प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां पे एग्जांपल लिखूं अगर मैं, इम्प्रॉपर, गाइस डेफिनेशन तो समझ ली हमने, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसकी बात कर रहा हूं, इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, ये खुद है, ठीक है, ओके, एज द सेट ए इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि आप बताओ ये जो सेट है ये सबसेट तो है ही ना, इसका खुद और बराबर भी है, तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। हमेशा एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, हमेशा एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। किसी बुक में क्या किया गया है, उन्होंने इसको भी और इसको दोनों को इम्प्रॉपर सबसेट बताया ए का, जो कि गलत है, ठीक है गाइस। अब न्यू बुक्स में अपडेट कर दिया गया है, तो ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सिंबल्स की। ये जो सिंबल्स हमने यहां पे बात की थी कि ये दो सिंबल हैं, ठीक है, मैं यहीं पे लिखवाऊंगा, आप सबको पता लग गया कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का।
तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं सबसेट ऑफ ए, बट कौन सा प्रॉपर, तो प्रॉपर वाले में ये नहीं आता, इक्वल्स टू नहीं आता, ये एक तरह से इक्वल्स टू तो है, ठीक है। इनफैक्ट इसका मतलब यही है मेरे हिसाब से, इसके दो मीनिंग है, मतलब या तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा या ए बी के बराबर होगा। गाइस आप समझ रहे हो, इसको समझाने के लिए मैंने इसका क्या मीनिंग है, मेरे हिसाब से इसके दो मीनिंग है। एक, ए तो बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ए खुद बी के बराबर है, ठीक है, ओके। तो यहां पे इसे बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, और इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है गाइस। अगर मैंने ये लिख दिया ये वाला सिंबल, इसका मतलब गारंटीड वो बोल रहा है कि ए बी का सबसेट है, बट कौन सा, प्रॉपर वाला। बट अगर किसी ने ये लिख दिया तो इसमें दोनों आ गए, प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, मतलब ए बी का सबसेट तो है बट वो कौन सा है पता नहीं, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, इसमें दोनों आ जाते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब क्या है, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ओके। अब वो सबसेट प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, दोनों के दोनों इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप देखो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट किसका, ए का, तो ऐसा लिख सकता हूं। ये क्या है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, इसे आप 5 भी बोल सकते हो, 5 बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है, ये भी प्रॉपर सबसेट है ए का। बट क्या ये प्रॉपर सबसेट है ए का, तो क्या मैं इसमें ऐसे लिखूंगा, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट ए का है ही नहीं, इनफैक्ट ये इम्प्रॉपर सबसेट है। या तो आप इक्वल टू लिख दो डायरेक्टली कि भाई ए के बराबर है, या फिर सबसेट लिखाना कि हाँ सबसेट है बट कौन सा वाला, इम्प्रॉपर वाला, तो आप ये दिखाएं, ठीक है गाइस। तभी आप देखो अगर एक सेट ए है तो वो खुद सेट कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, तो इसलिए मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है, ठीक है। और ये एम्प्टी सेट हमेशा किसी का भी सबसेट हो सकता है, ए का सबसेट है लेकिन कौन सा वाला, खुद ए के बराबर तो नहीं है ना, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है और यहां इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं ये रब कर रहा हूं, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा मैं अब एक, गाइस ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होती है, ठीक है। अच्छा थर्ड फॉर्मूला, एफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो किसी ने बोल दिया ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी भी ए का सबसेट है, कौन सा वाला, ये उससे मतलब नहीं है, मतलब ए पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेन्ड है और बी पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड है, मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे, एक्जेक्टली बराबर होंगे, मतलब ए इक्वल्स टू बी। इज दैट क्लियर? सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? इसके बाद क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, मतलब इफ ए इक्वल्स टू बी then this implies A is a subset of B and B is also a subset of A, ठीक है गाइस, मतलब ये जो है इट्स ट्रू, ठीक है, and this is also true, मतलब ये कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये इसका कन्वर्स है और ये इसका कन्वर्स है, मतलब अगर ये पॉसिबल है तो ये लिखेंगे और अगर ये पॉसिबल है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको इकट्ठा, कैसे लिखेंगे, इफ ए इक्वल्स टू बी देन इसे बोलते हैं टू वे इंप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर ये है तो इधर से ये बोल सकते हैं, ऐसे इसका उल्टा, अगर ये है तो इससे ये बोल सकते हैं,
मतलब दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने। ठीक है गाइस, तो इट्स अ फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले को लर्न रखना है। ओके, मैं इसको गाइस रब कर रहा हूं। ठीक है, और आई थिंक आपको इसका इन दोनों सिंबल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस मीन्स सबसेट बट इट इंक्लूड्स बोथ प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर, बट दिस मीन्स सबसेट, बट कौन सा वाला? प्रॉपर सबसेट। ओके, नाउ गाइस सबसेट्स ऑफ आर बोले तो रियल नंबर। तो गाइस आप सबको पता है, लेट्स से अगर ये मैंने बनाया, ये आपका रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। आपको याद होगा जो Q होता था, Q डिनोट्स सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड T डिनोट्स सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा दिखा दिया कुछ। उसके बाद आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखना जरा मैं कैसे दिखाऊंगा, दूसरा तरीका। अगर इसका एक पार्ट जो है ये रैशनल नंबर है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर, जिसे कि हम टी बोल सकते हैं, ये बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो बच गया है पार्ट, ठीक है, जो मैंने सेव कर दिया। ओके ओके, अब ये जो क्यू है रैशनल है। रैशनल के अंदर क्या आता है? रैशनल के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर। ओके, मैं ये बना रहा हूं इंटीजर, दिस इज इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर। सो कैन यू सी कि Q is contained in R, Q is contained in R, है ना। तो मैं ऐसा लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ, मैं ये वाला सिंबल यूज करूं या ये वाला सिंबल यूज करूं? कौन सा यूज करना चाहिए गाइस, आप बताओ। क्या Q R के बराबर होता है? नो, Q is in fact a proper subset of R। तो सिंबल कौन सा लगेगा? प्रॉपर सबसेट वाला ये। और क्या देख सकते हो आप, है ना। और Q का सबसेट Z, है ना, Q का सबसेट Z। सो Z इज अ सबसेट ऑफ Q। कौन सा वाला? वो भी देखो, Z जो है कंटेन्ड है किसमें? Q में, है ना। बट बराबर तो नहीं है ना, ये इंटीजर है, ये रैशनल है, बराबर तो नहीं होता ना। इनफैक्ट अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो Z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R। ठीक है, अगर आप इसमें ये लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है? ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें से मिल रही है? इसमें से, बिकॉज हमें पता है Z Q का प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता, इम्प्रॉपर के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, और एक और चीज है, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ Z विद सबसेट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर इकट्ठा मर्ज करूंगा तो क्या आएगा? N इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, Z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R। ठीक है गाइस, कोई डाउट है? और R का T भी क्या है? T इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R। ठीक है, और ठीक है गाइस,
गाइस सबको पता है ना टी क्या होता है, टी इज अ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। समटाइम्स इन सम बुक्स इट इज रिटन एज एस, ओके, इन फॉरेन राइटर बुक्स इट विल बी लाइक एस, ओके। अच्छा गाइस मुझे बताएं, ये जो हमारा इर्रेशनल नंबर वाला पार्ट था, है ना, इर्रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर सबसेट होता है इर्रेशनल नंबर का? नो, यू विल से नेचुरल नंबर सबसेट नहीं होता है ना। इरेशनल नंबर का सिमिलरली z एंड t क्या सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर का? नो। क्या लिखोगे? ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं गाइस पहले मुझे बताओ, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये वाला क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं? आपको बस ये सिंबल डालना है और ये सिंबल डालना है, ठीक है। तो सोचिए गाइस, गाइस होता क्या है, ये इसका सबसेट तभी होगा जब इसके अंदर के एलिमेंट इसके भी एलिमेंट होंगे। तो 1 और 5 जो इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट है कि नहीं, है ना, ठीक है। ये इसका सबसेट तभी होगा जब इसके अंदर के एलिमेंट इसके भी एलिमेंट होंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 और 5 एक का भी एलिमेंट है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? ऐसा। अच्छा गाइस अब मुझे ये बताओ, ये बेटर रहेगा या ये बेटर है? कौन सा बेटर है? यहां पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज नोन एज प्रॉपर सबसेट, और इसका मतलब दोनों है, प्रॉपर भी हो सकता है इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो हमें पता है ये प्रॉपर सबसेट है इसका, ठीक है, बिकॉज इम्प्रॉपर होने के लिए तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस अगर मैं बात करूं 1 3, ये इसका सबसेट है कि नहीं? चूज, यू हैव टू पिक दिस वन और दिस वन, विच वन यू विल पिक? बताओ, इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन से? 1 और 3। तो क्या 1 इसका एलिमेंट है? 1 ए का एलिमेंट है। क्या 3 ए का एलिमेंट है? तो सबसेट पता करने के लिए हमें यही चेक करना है कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है इसके भी एलिमेंट होने चाहिए। तो बिकॉज फर्स्ट, यहां पे सेकेंड, ठीक है, यहां पे बिकॉज 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो इसके भी एलिमेंट होने चाहिए, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, ऐसा 2 3 4, चलो पहले ये, ठीक है। तो गाइस बताओ, क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं? अगर ये सबसेट तभी हो जब इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन से? 3 और 4, इसके भी एलिमेंट हो। तो क्या 3 ए का एलिमेंट है? नो। 4 ए का एलिमेंट है? नो। तो दैट मींस ये सबसेट होगा क्या? नहीं ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। इनफैक्ट ये था क्या गाइस, ये जो था ये ए का एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है, ये एज इट इज ए में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? ओके। फिफ्थ पार्ट, अगर मैं यहां पे लिखूं ऐसा, गाइस बताएं क्या ये सबसेट है या नहीं है? है, क्योंकि इसका एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, इसका ये वाला एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, इसलिए ये सबसेट। नंबर ऑफ पॉसिबल subsets of set A, which is nothing but 2 raised to the power n. n क्या है? n is number of element in set A. For example, अभी आपने set A के लिए किया था, इसके जो possible subsets से लिखे थे थोड़ी देर पहले, क्या क्या लिखा था? ये लिखा था, एक ये लिखा था, एक ये लिखा था और एक ये लिखा था। How many number of possible subsets we have? 4. See why? Here we have elements, number of element is 2, so this is nothing but 2 raised power, यहां पे 2 पुट कर देंगे, कितना या 4, so आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4,
So total number of possible subsets of A is given by 2 raised to the power n of A. n of A मतलब number of element in set A. This is the formula. ठीक है, हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं गाइस, लेकिन डेरिवेशन वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है. अगर आपको एडवांस के लिए पढ़ना है तो आप एडवांस की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. एडवांस की वीडियोस जल्द ही डालने वाला हूं मैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेट ए है ये, ठीक है, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे. पहला 5 तो होता ही होता है, दूसरा सेट ऑफ 1, तीसरा सेट ऑफ 2, तीसरा सेट ऑफ 3. ठीक है ना, ये सारे इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के. और क्या होंगे, ये भी होगा. और क्या होगा, 1 2 3. ठीक है गाइस, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं. ठीक है गाइस, कितने हैं आप देखो खुद इसके अकॉर्डिंग. यहां पे n ऑफ ए क्या आएगा, n ऑफ ए है 3. तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 3 व्हिच इज 8. आप काउंट कर सकते हैं 8 ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है गाइस. अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं इम्प्रॉपर कितने, तो इम्प्रॉपर तो एक ही है ना, ये ना इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर है ना, ये आपका इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर सबसेट इज ऑलवेज 1. ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आया कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते. ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हर सेट के केस में उसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा. तो अगर यहां पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो क्या होगा, 2 रेज़्ड पावर n ऑफ a माइनस का 1. तभी तो आप यहां पे देख सकते हैं 7 हो जाए. कैसे, 2 रेज़्ड पावर 3 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7. ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं. ठीक है, आई एम रबिंग इट. आप इसको भी याद कर ले, इसका फॉर्मूला. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट. इम्प्रॉपर एक ही होता है. ठीक है, अब बात करेंगे गाइस पावर सेट की. पावर सेट ऑफ ए. जब भी पावर सेट होता है तो वो किसी सेट के रिस्पेक्ट में होता है. ठीक है, तो लेट्स से हम पावर सेट की बात करते हैं. ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस. ठीक है, अगर हम पावर सेट ऑफ ए की बात करें तो पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं. दिस मींस पावर सेट ऑफ सेट ए. तो गाइस इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है इट्स अ सेट. बट सेट किसका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका ही पावर सेट निकालना है. ठीक है, लेट्स से दिस इज गिवन सेट ए. ये सेट ए गिवन है और ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन को समझेंगे. दिस इज द सेट, किसका सेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. सो सबसे पहले सारे इसके पॉसिबल सबसेट्स लिख दो, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं. ठीक है, ओके. अब इनका एक सेट बनाना है, तो जिनका भी हमें सेट बनाना होता है हम क्या करते हैं, हम उसे एक करली ब्रेसेस से इंक्लोज कर देते हैं और इन सभी को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, जो कि हमने किया हुआ है ना. तो इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए जो कि इसी के पॉसिबल सबसेट्स हैं. हमने इसका एक सेट बना दिया ऐसे. तो ये क्या है गाइस, दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ ए. तो बहुत आसान है, किसी का पावर सेट लिखना है तो पहले उसके सारे एलिमेंट्स लिख लो. एलिमेंट्स बोले तो क्या होंगे, एलिमेंट्स उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लो. दीज आर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. अब इसे एक सेट के अंदर डाल दो, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो एज एन एलिमेंट. तो ये जो बन जाएगा, ये जो सेट है, दिस इज पावर सेट ऑफ ए. ओके, गाइस. तो गाइस इट्स वेरी सिंपल.
अगर मैं बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। लेट्स से किसी ने बोला सर इसके बनाओ, ठीक है, तो बड़ा आसान है, मुझे इसका पावर सेट लिखना है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर, पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, एक तो फाई होगा, फाई तो हर किसी का होता है, और एक ये खुद होगा, है ना, दो ही होंगे ना, क्योंकि देखो ना कैसे 2 रेज़ पावर 1, कितने पॉसिबल सेट होंगे, एक एलिमेंट इसमें तो 2 रेज़ पावर 1 2, दो ही होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये हमने लिखा पॉसिबल सबसेट्स, अगर मैं इनका एक सेट बना दूं, है ना, कैसे, इनको एक कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज कर दिया, तो क्या आ गया, ये पावर सेट ऑफ ए आ गया, ठीक है गाइस। अच्छा, अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, किसी ने पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो गाइस उतने ही एलिमेंट होंगे जितने उसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे, जितने ए के पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो ए के पॉसिबल सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ पावर n, तो अगेन सेम फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, जो कि किसके बराबर होता है, 2 रेज़ पर, है ना, सबसेट्स ऑफ किसके, ए के, तो ये किसके बराबर होता है, 2 रेज़ पर n ऑफ ए। तो गाइस कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है, ओके। ठीक है, तो गाइस आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या है, पावर सेट लिखना है, पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अगर पहले ए सिंपली ये है, दूसरा ए, पहले बुक के क्वेश्चन करना फिर मेरा क्वेश्चन करना, ओके। पहले बुक के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ये क्वेश्चन तो फिर अच्छा क्वेश्चन किया मैंने, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। इंटरवल्स होते क्या है गाइस, गाइस ये बेसिकली सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर्स के, ठीक है। दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का ये एक सबसेट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आर क्या होता है, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो गाइस इसे हम किसके ऊपर, अगर हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो कहां से कहां तक होगा, पूरा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक पूरा का पूरा यहां तक होगा। तो इसका कोई भी पार्ट वो आपका एक इंटरवल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 से 3 तक के सारे नंबर लेने हैं, ठीक है, मतलब 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर लेने हैं, बट 1 नहीं लेना और 3 नहीं लेना। फॉर एग्जांपल x जो है 1 से बड़ा बट 3 से छोटा, तो गाइस ऐसे कितने रियल नंबर हैं जो 1 से बड़ा और 3 से छोटा। एक बच्चा बोलता है सर एक नंबर है जो कि 2 है ना, बट गाइस नहीं, 1.5 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, तो एक नहीं अनगिनत है, इनफैक्टली मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 3। मतलब हमें 1 नहीं लेना लेकिन 1 के आगे के सारे नंबर लेने हैं, फिर 3 नहीं लेना, 3 से पहले के सारे नंबर लेने हैं। तो अगर इसके बीच का मुझे सारा कुछ लेना होगा, ठीक है, मतलब x is from 1 to 3 but excluding 1 and 3 both, excluding मतलब हमें 1 और 3 को नहीं लेना है। तो गाइस हम इसे इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और इंटरवल के फॉर्म में 1 से 3 और 1 नहीं लेना इसलिए ऐसा ब्रैकेट, और 3 भी नहीं लेना इसलिए ऐसा ब्रैकेट। ये किसके बारे में, x के बारे में क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो गाइस ये था सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी पूरा का पूरा, ठीक है, एनी नंबर विच इज लाइंग ऑन दिस नंबर लाइन। अब मैंने बोला नंबर्स लेने 1 से आगे के और 3 से पीछे के, ठीक है।
इनफैक्ट आप ये भी नहीं बता सकते कि 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा। हो सकता है बच्चा बोले 1.1, बिल्कुल गलत है। 1.1 से पहले 1.01 मिलेगा, उससे भी पहले मिलेगा 1.001। तो हम ये भी नहीं बता सकते कि 1 से जस्ट बाद में नंबर कौन सा आएगा और 3 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा। तो अगर मुझे 1 से 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं तो हम क्या करते हैं, हमने 1 से 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं तो हमने ऐसे लिख दिया, और 1 नहीं लेना ऐसा ब्रैकेट, 3 भी नहीं लेना ऐसा ब्रैकेट। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस ये आपका इंटरवल है, ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरवल। तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है गाइस। सबसे पहले लेट्स से किसी ने बोला x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसे सेट को बिलोंग करता है जिसमें कि नंबर से 1 से 2 तक। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। बट उसे समझाने के लिए पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं गाइस। दिस इज द नंबर लाइन, इस पे सारे रियल नंबर होते हैं माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। आपको लेना 1 से 2 के बीच का नंबर। तो गाइस ये रहा 1 लेट से और ये रहा 2। तो 1 से 2 के बीच में सारे नंबर क्या 1 के बराबर है, या 1 इक्वल टू 1 तो नहीं लिखा ना, मतलब 1 के बराबर नहीं है। x इक्वल टू 2 तो नहीं लिखा, मतलब 2 के बराबर भी नहीं है, मतलब लेकिन 1 से 2 के बीच में है, तो उसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। ठीक है, अब इसे हमने ये लिखा इनइक्वालिटी फॉर्म में, ये लिखा, ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब गाइस इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 से 2 के बीच में। अच्छा गाइस 1 से 2 के बीच में कितने नंबर है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस नंबर्स ले रहे हैं 1 से 2 तक पूरे के पूरे, इस 1 को छोड़ के और 2 को भी छोड़ के, इसलिए हम इंटरवल का यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इंटरवल इसका, 1 से 2 तक। 2 नहीं लेना इसलिए इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, 1 भी नहीं लेना इसलिए ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगर यहां दूसरा होता, किसी ने बोल दिया गाइस एक होता है क्लोज इंटरवल, समझाता हूं गाइस। लेट्स से क्लोज इंटरवल में किसी ने बोला गाइस हमें ना 3 से 4 तक के बीच के सारे नंबर लेने हैं और 3 भी लेना है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो गाइस कैसा बनाऊंगा, ध्यान देना जरा, ये हमने नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, यहां पे हमने लिख दिया ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब 3 से 4 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, तो 3 से 4 के बीच के सारे नंबर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। और 3 नहीं लेना होता था तो ऐसे लिखते थे एम्प्टी सर्कल, 4 भी नहीं लेना होता था एम्प्टी सर्कल लिखते थे। बट यहां 3 लेना है बिकॉज़ लिखा है x इज इक्वल टू 3, x 3 भी हो सकता है तो हम इसे फिल कर देंगे, डार्क सर्कल हो जाएगा। x इक्वल टू 4 हम इसे भी फिल कर देंगे, ये भी डार्क सर्कल हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3,4। ठीक है, 3 से 4 तक सारे नंबर, और क्योंकि 4 भी लेना है तो ऐसा ब्रैकेट, मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मतलब 4 को इंक्लूड करना है। ऐसे ही 3 भी लेना है, x इक्वल टू 3 भी है, तो यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है गाइस, किसके बारे में, x के बारे में, तो यहां लिखोगे x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यहां भी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये इंटरवल कैसा, ओपन इंटरवल, जिसमें कि दोनों की दोनों एक्सट्रीम्स जो बाउंड्रीज है वो एक्सक्लूडेड होती हैं। इसमें ये क्लोज ब्रैकेट है, इसमें क्या है, दोनों के दोनों बाउंड्री मतलब एक्सट्रीम्स वो इंक्लूडेड होते हैं, वो भी लेने होते हैं। ठीक है गाइस, अगला थर्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ठीक है, इसमें भी 2 तरह के आते हैं गाइस। पहले मैं बात करता हूं, अगर मुझे x है 5 से बड़ा और 5 के बराबर भी हो सकता है एंड 7 से छोटा। ठीक है गाइस, तो नंबर लाइन पे अगर मैं दिखाऊंगा, दिस इज द नंबर लाइन, लेट्स से दिस इज द नंबर लाइन। ठीक है, इधर कहीं 0 है, कहीं भी है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, तो गाइस करना क्या है, हमें 5 से 7 के बीच के सारे नंबर लेने हैं। तो पहले 5 ये रहा और 7 ये रहा। एम्प्टी सर्कल मतलब 5 भी नहीं लिया, 7 भी नहीं लिया, बट ये क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 5, मतलब 5 तो लेना है, तो ये डार्क सर्कल हो गया। ठीक है, और यहां पे 7 नहीं लेना क्योंकि लिखा है x लेस देन 7, इक्वल टू 7 नहीं लिखा, मतलब 7 नहीं लेना है। तो गाइस
हमें 5 से 7 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 5,7। अब 7 नहीं लेना, इसलिए ओपन ब्रैकेट ऐसा वाला ब्रैकेट, और 5 लेना है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है गाइस, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। इनफैक्ट इसे थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आप ये बोलोगे लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड वाला क्लोज है, एंड राइट ओपन, राइट ओपन। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस इसमें एक और डिस्कस करता हूं मैं। अगर यहां ऐसा होता, आप सोचो इसके बारे में, x is greater than 2 but less than 5। ठीक है गाइस, तो कैसा बनेगा आप सोचिए जरा इसके बारे में। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, और ये इंटरवल के फॉर्म में है। ठीक है, चाहे तो आप सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बताऊंगा अभी सेट के फॉर्म में। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? इसे क्या बोला, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। गाइस इसे ड्रॉ करते हैं, ये पूरा का पूरा आपका नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहां पे हमें लेट्स से ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, तो 5 का होगा गाइस, ऑब्वियसली 5 यहां होगा। ठीक है, अब 2 से 5 के बीच के सारे लेने हैं, तो 2 से 5, फिलहाल मैं 2 और 5 दोनों को नहीं ले रहा। अब 2 को यहां देखो क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 नहीं लेना, बट यहां लिखा है x लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब इक्वल टू 5 हो सकता है, मतलब 5 को लेना है। तो आपने ऐसा यहां पर डार्क कर दिया, डार्क मतलब डार्क सर्कल मतलब, ठीक है, डार्क मतलब इसे इंक्लूड करना है, एम्प्टी मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो गाइस क्या हुआ, 2 to 5 आप लिखने की कोशिश करें और फिर मैच करें। 2 to 5, 2 पे ओपन है, ओपन ब्रैकेट, 5 पे क्लोज है, 5 को इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं गाइस लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। ठीक है गाइस, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड। अच्छा हाँ, लेफ्ट ओपन है यहां पे, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड। ठीक है, इंटरवल। ठीक है गाइस, गाइस ये सारे के सारे देखा जाए तो दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? ओके, तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं किसके, सेट ऑफ रियल नंबर्स के, इसलिए इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ओके ओके गाइस, मैं यहां पे इसे सेट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ध्यान देना जरा, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, ये सबका एक ही मतलब है। अब मैं यहां पे लिखूंगा गाइस, ध्यान देना जरा, सेट के फॉर्म में। गाइस ये एक सेट है, बेसिकली सेट ही तो है, बट इसमें नंबर कहां से कहां तक आ रहे हैं, 1 से लेके 2 तक के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे, बोलोगे इसके अंदर क्या है, x है, इस सेट के अंदर x है, और x क्या है, x बिलोंग्स टू 1, 2। आप ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू 1, 2। ठीक है, ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, और साथ में x है क्या, एक रियल नंबर। आप ये लिखो या ना लिखो चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो रियल नंबर ही होगा। यहां पे कैसे लिखेंगे गाइस, यहां पे लिखेंगे गाइस इट विल कंटेन x। x कहां से कहां तक है, 3 से 4, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा, बट 3 के बराबर भी हो सकता है, 4 के बराबर भी हो सकता है। यहां पे साथ में x के बारे में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो गाइस इसे हम सेट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब यही है बेसिकली 1 से 2 तक, 2 नहीं लेना 1 भी नहीं लेना, दोनों के दोनों ओपन हो गए, ये दोनों का मतलब एक ही है, सेट के फॉर्म में लिख दिया, इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है गाइस, ओके। सिमिलरली यहां पे ये सेट के फॉर्म में लिखा है, इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंग्स टू 3 to 4। ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? ओके गाइस, आप ये वाला भी लिख सकते हैं, यानी कैसे लिखेंगे सेट के फॉर्म में बताओ। इसमें x आएगा, x के 5 से बड़ा 7 से छोटा, 5 से बड़ा 7 से छोटा, बट 5 भी ले सकते हैं, मतलब 5 के इक्वल भी हो सकता है, 7 के इक्वल नहीं होगा। यहां पे क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है गाइस,
तो ये तरीका है, ठीक है। आई होप आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जब भी अगर किसी ने बोला हमें 1 से 4 के बीच में इंटीजर्स लेने हैं, तो 1 से 4 के बीच में इंटीजर्स कौन से, 2 और 3, तो उस केस में बिकॉज हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लेने, 2 और 3, तो आप ऐसे लिखेंगे, इंटरवल की जरूरत नहीं है इसमें, डिस्क्रीट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को फिर सीधा 3 को। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, 2 लिया और फिर सीधा 3 लिया, ठीक है। बट अगर 2 से 3 के बीच के सारे नंबर लेने तो कॉन्टिन्यूस हो गया, है ना, तो कॉन्टिन्यूस हो गया 2 से 3 के बीच के सारे नंबर, जैसे 1 से 2 के बीच के नंबर के 1 से 2 के बीच के सारे नंबर, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसके लिए आप सिंपली इंटरवल यूज करेंगे, 1,2 इंटरवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे क्या है, वी हैव टू रिप्रेजेंट ओनली 2.2 एंड 3, है ना। 1 और 4 के बीच में अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 4, तो क्या बोलोगे, सिर्फ 2 एंड सिर्फ 3, तो सिर्फ 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 2 एंड 3 को, तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे इंटरवल की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, सो आई एम रबिंग दिस। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट हमेशा विथ रेफरेंस टू सम सेट्स होता है, विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके, विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके। लेट्स से in a situation we have to take these sets, okay, ओके। अगर ये 3 सेट है तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इनके लिए यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें इनके सारे एलिमेंट हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट, मतलब इनसे बड़ा ही सेट होगा जिसमें इनके सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड हो, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो इसमें ये सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड है, तो ये एक आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों के लिए, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट for the above given sets, ठीक है। बट यूनिवर्सल सेट को यूनिक नहीं होता, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। यूनिवर्सल सेट यहां पे, इसके अलावा अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, 1 to 10, तो गाइज ये भी इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों का, क्योंकि इन तीनों के सारे एलिमेंट इसमें हैं, एक्स्ट्रा हो चलेगा बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। मान लो वी हैव डिफरेंट सेट्स, है ना, सेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो दिस वर्ल्ड कैन बी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्स कैन बी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो होता कुछ नहीं, अगर ये यूनिवर्सल सेट है इनके लिए, तो ये सारे के सारे इसके सबसेट्स होंगे, ठीक है गाइस। तो दिस इज वेरी सिंपल, ओके।